हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बेनिफिट हमें कोविड-19 के दौरान जो मिले थे, अब वो जो है हटा दिए गए हैं। अब नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है हमें आगे चलना होगा। तो इसको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपके साथ शेयर किया है सबसे पहला चेंज जिसमें हम डिस्कस करने जाएंगे। इसमें जैसे कि हम सब जानते हैं कि ई-वे बिल में जो है हमें जो है एक रियायत दी गई थी। टाइम पीरियड जो है कुछ टाइम के लिए हमें जो है अगर ई-वे बिल नहीं भी बना है तो हमारा जो है अगर रिटर्न फाइल नहीं भी करी है तो भी हमारा ई-वे बिल जो है जनरेट हो जाता था। लेकिन अब एग्रीगेट टर्नओवर जिसकी 5 करोड़ से ऊपर है, उसका जो है 15 अक्टूबर 2020 के बाद से जो है नॉर्मल प्रोविजन जो है इफेक्ट में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी फॉर द टैक्स पेयर विद एग्रीगेट टर्नओवर ओवर 5 करोड़, जिसकी 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है। 15 अक्टूबर 2020 के बाद जो है नॉर्मल प्रोविजन इफेक्ट में आ जाएगा। इन दिस in term of rule 138 EB of the CGST rule, e-way bill generation facility of the person is liable to be restricted in case of person failed to file 3B for the consecutive period of 2 months or more। जिसकी भी 2 महीने से ज्यादा जो है रिटर्न पेंडिंग होगी, उसका जो रूल एज पर रूल 138 EB जो कहता था कि 2 महीने से ज्यादा 3B पेंडिंग होने पे जो है ई-वे बिल जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी वही इसने यही बात कही है। एज यू मे बी अवेयर दैट द जीएसटी काउंसिल इन द लास्ट मीटिंग डिसाइडेड that the provision will made applicable for the taxpayer whose aggregate turnover is more than 5 crore. Thus, if the GSTN associated with the PAN have failed to file 3B for 2 or more period up to the period of August 2020, their e-way bill facility will be blocked in the e-way portal. Please note that the e-way generation facility for such GSTN will be blocked ऑन द ई-वे बिल पोर्टल आफ्टर 15 अक्टूबर 2020। 15 तारीख के बाद अगर अगस्त तक की जो है रिटर्न फाइल नहीं करी, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो ऐसे केस में ई-वे बिल जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। टू अवेल continuous e-way bill generation facility, it is advised to file your pending 3B immediately। जो है पोर्टल ये कहना चाह रहा है कि अगर आपकी जो है अगस्त तक की रिटर्न पेंडिंग है तो उसको टाइमली फाइल कर लीजिए ताकि आपको ई-वे बिल जनरेट करने में कोई इशू ना आए। प्लीज इग्नोर दिस अपडेट इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड। अगर ई-वे बिल में अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर 3B जो है अगस्त तक की फाइल्ड है तो भी कोई इशू नहीं है। और तीसरा केस, अगर एग्रीगेट टर्नओवर अभी 5 करोड़ से नीचे है तो ऐसे केस में भी जो है ये अपडेट ये जो है एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये इसलिए जो है लास्ट में इसको एक्सक्लूजन में डाल दिया गया। तो ये तो हो गई एक जो हमें कोविड-19 में जो बेनिफिट मिला था। एक ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल हटा दिया गया है। अब नॉर्मल 15 अक्टूबर के बाद जो है नॉर्मल प्रोविजन इफेक्ट में आ जाएगा, रूल 138 इफेक्ट में आ जाएगा। अगर हम बात करें इसके अलावा तो हमें जो एमनेस्टी स्कीम मिली थी जो 3B के रिगार्डिंग, वो भी अब खत्म हो चुकी है। अब हमारे को जो है ड्यू डेट से के बाद जो है लेट फी लगेगी, जो नॉर्मल जो 25 CGST 25 SGST जो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से लगती है, और अगर नील की रिटर्न है तो 10 रुपीज CGST 10 रुपीज SGST। तो वो भी अब जो है नॉर्मल जैसे पहले लगती थी कोविड-19 से पहले, उसी तरीके से जो है आगे भी कंटिन्यू रहेंगी। और थर्ड अगर हम देखें जो अब आगे जो नॉर्मल पहले की तरह रहेगी, तो वो रूल 36(4), जैसे कि रूल 36(4) में भी हमें रियायत दी थी फरवरी से लेकर अगस्त तक के में, ताकि हम जितना भी हमारे पास जो है रूल सेक्शन 16-17 के अकॉर्डिंग जो है हम जो अवेल कर सकते थे, जितना हम पूरा क्लेम कर सकते थे, लेकिन हमें उसका क्यूमुलेटिव जो है एडजस्टमेंट करनी है सितंबर मंथ में। और सितंबर मंथ ऑनवर्ड्स जो है हमें सितंबर मंथ और उसके बाद के मंथ्स में जो है हमारे को रूल 36(4) का भी कंप्लाई करना है। तो हमने 3 चीजें देखी। ई-वे बिल जो हमें पुराने प्रोविजन की तरह ही आगे कंटिन्यू रखना होगा, साथ ही जो हमें एमनेस्टी स्कीम मिली थी 3B के रिगार्डिंग लेट फी के जो वेवर हुआ था वो भी अब नहीं है, और साथ ही रूल 36(4) का भी कंप्लाई करना होगा। तो अब जो अपकमिंग मंथ्स जो अब चल रहे हैं, तो हमें अब पूरे पुराने प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।